सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं PB24 न्यूज और PB24 न्यूज पर मथुरा से ब्यूरो क्राइम रिपोर्ट मोहित सिंगल के साथ। जी हां, आपको बता दें कि मथुरा में हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने को लेकर के समाजवादी पार्टी व दलित समाज के लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। जी हां, आपको बता दें कि मथुरा के होली गेट हृदय स्थल पर जो भारी जनता में आक्रोश देखने को मिला, जिसमें कि हाथरस की बेटी मनीषा की जो रेप कर उसकी जो निर्मम हत्या कर दी गई, जिसको लेकर के दलित समाज के लोग व सामाजिक संगठनों ने अपनी आवाज़ उठाते हुए हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए दोषियों को कड़ी से कड़ी कानूनी सजा की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कि आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है PB24 न्यूज़ के साथ। और इसी के साथ आपको बता दें कि विकास बाजार भरतपुर गेट होते हुए मथुरा के हृदय स्थल होली गेट पर जो कैंडल मार्च संपन्न हुआ, जिसमें कि कांग्रेस नेता विनेश वाल्मीकि, विक्रम वाल्मीकि, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष तनवीर अहमद और लेखक सज्जन क्रांति, शेरा यादव, मोहित यादव आदि लोग उपस्थित रहे, जिसमें कि उनके द्वारा किस तरीके से वहां पर जो भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसमें कि उनके द्वारा बताया गया कि जो मनीषा जो कि दलित समाज की एक बेटी है, उसके साथ में जो उसकी निर्मम हत्या कर दी गई रेप करने के बाद, उसको लेकर के भारी आक्रोश देखने को मिला और उनके द्वारा 2 मिनट का मौन धारण करते हुए कैंडल मार्च निकाला गया। इसी के साथ देखते रहिए कि उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है इस विषय में PB24 न्यूज़ के साथ। अभी आपने देखा, अभी हाल ही में हाथरस में हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ कितना दुराचार हुआ, उसका बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले तो उसका इलाज ठीक से नहीं कराया, उसकी FIR तो दर्ज नहीं कराई और आज कल उसकी देहांत हो गया। उत्तर वाल्मीकि समाज इसका पुरजोर विरोध करता है और उत्तर प्रदेश सरकार से ईंट से ईंट मिला देगा। उसको न्याय दिलाने के लिए आज वाल्मीकि समाज ने सुबह ज्ञापन दिया था और आज शाम को वाल्मीकि समाज की महिलाएं, बहनें, पुरुष हैं, युवाएं, सब लोगों ने मिलकर आज भरतपुर वाल्मीकि बस्ती से लेकर भरतपुर चौराया, कोतवाली से लेकर कोदी तक कैंडल मार्च निकालकर न्याय दिलाने की मांग करी। और उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी यह मांग है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और पूरे परिवार और एक परिवार में सरकारी नौकरी दी जाए और उनके तत्काल उनके हत्यारों को फांसी सजा दी जाए। ऐसा नहीं दी गई तो वाल्मीकि समाज शासन की और प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देगा। कहना है, देखिए, हाथरस में जो कांड हुआ है, वो कांड एक विभत्सता की सारी पराकाष्ठाओं को पार करता है और मुझे कहने में कतई गुरेज नहीं है कि ये जो रेयरिस्ट केस होते हैं उस श्रेणी में आने वाला कांड है, क्योंकि हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ है वो अपने आप में ये दर्शाने वाला है कि अगर उसकी वास्तविकता को अगर कोई जान ले या गहराई से उसका अध्ययन कर ले तो उसकी रूह कांप जाएगी। और बेटियों के लिए तो ये ऐसा सबब बन गया है कि बेटियों की तो अंदर से इतना भय व्याप्त हो गया है कि वो ये सोचने पर मजबूर है कि पता नहीं कल किसके साथ हो जाए। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, वहाँ पर एक और कांड सामने आया, उत्तर प्रदेश के शायद बलरामपुर की घटना है, वहाँ पर एक गैंग रेप और हुआ है। तो ये तो बहुत विषम परिस्थिति बन रही है महिलाओं के लिए, खासकर हमारे प्रदेश में। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे कांड समाज को कलंकित करने वाले और शर्मसार करने वाले कांड हैं। दोषियों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई चाहेंगे? दोषियों के खिलाफ कानून अपना काम करे। और मैं तो ये कहता हूँ, एक बार दक्षिण भारत में एक कांड हुआ था जिसमें रेपिस्ट पकड़े गए थे और पुलिस ने उनको इनकाउंटर में मार गिराया था, तो पुलिस की बड़ी वाहवाही हुई थी। वहाँ पर आपने वीडियोस देखे होंगे, वहाँ के जो सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिले कि पुलिस पर पुष्प वर्षा करके उनके इस कार्य के लिए उनको शाबाशी दी गई थी। ऐसा नहीं कि पुलिस ने स्वयं अपनी पीठ ठोकी। हम स्वयं घोषित बहादुर बन लें, स्वयं घोषित ईमानदार बन लें, स्वयं घोषित कानून के रक्षक बन लें, वो चीज़ अलग है। लेकिन जनता जब आपको हृदय से सम्मान तब देगी जब आप जनता के लिए काम करेंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन हो या कोई भी प्रशासन हो या शासन हो, वो जनता के लिए चलाया जाता है। और इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो उसको लोकतांत्रिक तरीके से ही चलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर इस प्रकरण में हाथरस वाले में हाथरस की उस बिटिया को पुलिस के द्वारा शुरू से अगर हेल्प की गई होती तो शायद वो आज हमारे लोगों के बीच होती और जिंदा होती। पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लगभग फांसी के कगार पर है। आम जनता को न्याय नहीं मिल रहा है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, व्यापारी सुरक्षित नहीं हैं।
चारों ओर जनता त्राहिमाम कर रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में यहाँ का पुलिस प्रशासन आपराधिक घटनाओं को रोकने में पूरी तरीके से लगातार असफल सिद्ध हो रहा है। अभी हाल ही में जो हाथरस की जो बिटिया है उसके साथ ये घटना हुई, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। हम मांग करते हैं शासन से, प्रशासन से, उस हाथरस की बेटी को, उसके खिलाफ जो दुर्दांत घटना की है अपराधियों ने, उनको इस अपराध में कड़ी से कड़ी सजा हो। और मेरी मांग है इन बलात्कारी गैंगरेप के आरोपियों को, जिनकी वजह से इस बेटी की जान गई, इनको फांसी की सजा हो। अभी हाल ही में आज ही मैंने सुना, आज भी एक बेटी की मतलब हत्या हुई है गैंगरेप पर। ये हो गया है आखिर उत्तर प्रदेश में पूरी कानून व्यवस्था के नाम का कहीं किसी के लिए अपराधी पर कोई खौफ नहीं है। अगर ये दबाएंगे तो सिर्फ एक आम आदमी को दबाएंगे, वाहनों को चालान काटने में भी टूटी की तीसरी समझेंगे। अगर इनको राम राज लाना है तो देश में प्रदेश में बहन बेटियों को घर से बाहर निकलने के लिए सुरक्षित माहौल देना पड़ेगा। आम आदमी सुरक्षित और चैन की सांस ले सके, ये इनको माहौल देना पड़ेगा। इनको दमन की राजनीति को छोड़कर, प्रतिशोध की राजनीति छोड़कर एक न्यायपूर्ण प्रणाली स्थापित करनी चाहिए, जहां आम जनता और आम महिलाएं सुकून की सांस ले सके।